Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. I am YC Rathore and we are going to start exercise 5.1. Exercise 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मतलब कौन सा वाला सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं. ठीक है ना. अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है? ₹15. अब नेक्स्ट ₹8 बढ़ जाएगा, यानी ₹8. हर एक किलोमीटर का ₹8 लगे, यानी 15 और 8 कितना हो गया? 23. अब 23 और 8 कितना हो गया? 31. 31 और 8 कितना हो गया? 39 $. अब ये देखो, इसमें कितना ऐड किया था मैंने? +8. इसमें भी +8, इसमें भी +8. ओके, तो ये क्या है? एपी में ना, लिख दीजिए इट इज एन एपी. बस, ठीक है. सेकेंड पार्ट देखिएगा. सेकेंड क्या है? The amount of air pressure in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. एक बार में उसके 1/4 को माइनस करना है. तो मान लिया किसी सिलेंडर में कितना अमाउंट हो? 1. ठीक है ना, 1 मान लिया. अब अगला वाला जो टर्म आएगा इसका 1/4 माइनस कीजिएगा, तो 1 - 1/4 आएगा 3/4, यानी ये आ गया 3/4. अब 3/4, ठीक है ना. अब ये तो आ गया 3. अब जो रिमेनिंग है उसका 1/4 माइनस करना है, यानी इसमें से इसका 1/4 क्या होगा? 1/4 इंटू 3/4 माइनस कीजिए, तो ये इसका एलसीएम आएगा 16. 4 4 जा 4 3 जा 12 माइनस, और ये आएगा 3, यानी कि ये हो गया आपका 9/16. कितना आ गया? 9/16. ओके. अब क्या ये एपी में नहीं है, क्योंकि इनके बीच इनका क्या दिख रहा है? 1/4 करना पड़ रहा है रिमेनिंग का, तो ये एपी में लिखना नहीं है. तो लिख दीजिए इट इज नॉट इन एपी. ओके. इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. यानी फर्स्ट मीटर का कितना रुपए मिला? 150. अब हर मान लिया ये वेल है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो उसको 150 मिल गया. अब फिर जो मिलेगा उसमें कितना प्लस करना? +50 +50, तो ये इस पे होता रहेगा. ठीक है ना. ये मान लो हुआ है. ओके, तो इस पे 150. तो अब ये 150 में जब 50 करेंगे तो कितना आएगा? 200. फिर 50 ऐड किया तो कितना आएगा? 250. फिर 300. ठीक है ना. ऐसा चलता रहेगा. तो अब बताओ क्या ये एपी में है? क्योंकि इसमें कितना ऐड किया? +50. इसमें भी +50 हुआ और इसमें भी +50 हुआ. अगर इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और इसमें माइनस, तो सेम आएगा वैल्यू, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी. तो ये आपका क्या हो गया? एपी. तो लिख दो इट इज नॉट इन एपी. इट इज नॉट एन एपी. क्लियर. अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है. द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है ना, पर एनम. तो अमाउंट यानी रुपीज, यानी पी कितना दिया है? 10,000 दिया है और रेट दिया 8%. ठीक है ना. अब अमाउंट बताना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर तो अमाउंट क्या होगा? ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ई इंटू, पहले ए का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर. A = P × 1 + R/100 टू दी पावर n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ पर ये n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर कितना बनेगा? 10,000
इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 1। ठीक है ना। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 2। थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 3। अब बताओ क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, तो ये एपी में हो ही नहीं सकता। तो लिख दीजिए इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। तो कितने टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4। ठीक है ना। A1 तो A ही होता है, A2 क्या होता है A प्लस डी, और ये 3 क्या होता है A प्लस 2D, और ये A प्लस 3D। ठीक है ना। अब A क्या है हमारा 10, A प्लस डी यानी 10 प्लस 10, और A प्लस 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होगा 20, और 10 प्लस 30। तो ये हो गया आपका 10 20 30 40। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। ए इज इक्वल टू -2 और डी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4, यानी A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D। ठीक है ना। यानी A1 को तो यही लिखते हैं, और A2 यानी AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 इंटू डी, तो A प्लस डी हुआ, और A प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2D हो जाएगा। A कितना हमारा -2, और इधर -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, अगर इनमें इंटू करेंगे 2 का 0 में 3 का तो 0 ही तो आएगा, तो क्या आ गया -2 -2 -2। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा, ए इजकल टू 4 डी इजकल टू -3, ए इजकल टू 4 डी इजकल टू -3। ठीक है। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब सीधा निकालेंगे 4 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। ओके, यानी कि 4 डी इजकल टू क्या है -3 है, -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, और 4 प्लस 3 इंटू -3। तो देखो ये तो 4 रहेगा, 4 -3 कितना हुआ 1, अब 4 माइनस 2 3 जा 6, और 4 3 3 जा 9। अब जरा 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा -2, 4 माइनस 9 -5। ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
फोर्थ पार्ट है इसका ए इजकल टू -1 डी इजकल टू 1/2, ए इजकल टू -1 डी इजकल टू 1/2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर टर्म्स, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या हमारा -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1। देखो -1 में से 1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का 1 में इंटू करें -2 प्लस 1, इधर 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 क्या हो गया 0, और इधर एलसीएम लिया 2 और 2 बन जा 2 और प्लस 3, तो ये क्या आ गया -1 और ये हुआ -1/2 0 1/2। ठीक है ना, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसका एक लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, वो भी देख लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका a इजकल टू -1.25 और d इजकल टू -0.25। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है ना, अब ए हमारा क्या -1.25 और ए यानी -1.25 प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है -0.25, नेक्स्ट -1.25 माइनस, अब 2 का जब इसमें इंटू करेंगे तो 0.50 आएगा, और इधर क्या आएगा -1.25 और ये हो जाएगा माइनस का 0.75। अगर इसमें ऐड करेंगे 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.75, तो ये हुआ -1.25। तो माइनस के दोनों है तो दोनों इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1.50, इसको करेंगे तो -1.75, और इसको दोनों माइनस के इसलिए ऐड कर देंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये आएगा माइनस का 2.0। ओके, ये था इसका फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और एपी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एपी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा 3, 1, -1, -3। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, सामने ही दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, एज कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी a2 माइनस a1, तो क्या है 1 -3, तो कितना निकल गया -2। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखो a इक्वल टू क्या है 5 -5 और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस पता है ना क्या होता है, इसको फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा -1 माइनस -5, -1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 5 -1 कितना हो गया 4। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है इसका 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3 9/3 13/3 डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 5/3 -1/3,
एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3। तो जब एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर लेने के बाद न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं। तो 5 - 1 कितना हुआ 4/3। ठीक है ना। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो फर्स्ट टर्म ए क्या है 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। तो क्या होगा 1.7 माइनस 0.6। माइनस कीजिए, 7 माइनस 6 कितना होगा 1, और 1 माइनस 0 1, यानी कि आ गया 1.1। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। बताना है कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना और अदर 3 टर्म्स भी निकालने हैं। ओके। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 2 4 8 16, 2 4 8 16। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें आगे टर्म्स डॉट 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 दे दिया, तो मतलब ये हमारा क्या होता है A1, ये A2 और ये A3 इक्वल टू 8 और A4 इक्वल टू 16। अब इनका डिफरेंस अगर इक्वल होगा तभी तो होगा मतलब एपी में। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 कितना निकला 2, और A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 4 आ गया। देखो जब दो टर्म से हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो वहीं पर क्लियर हो जाता कि ये एपी में नहीं है, हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो दो हेंस इट इज नॉट एन एपी। ओके। अगर डी दोनों जगह सेम आ जाता तो हम थर्ड वाला भी निकाल लेते, और डी निकल आता तो हम एपी के अदर टर्म्स भी लिख लेते। क्लियर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है 2 5/2, 5/2, 3 7/2। ये क्या हमारा A1, A2 इक्वल टू कितना है 5/2, A3 इक्वल टू कितना है 3 और A4 इक्वल टू हमारा सॉरी हाँ सही है A4 हमारा 7/2। निकालिएगा इनका डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2 कितना आएगा 2 एलसीएम लिया इसके अपॉन 1, 2 2 या 4 1 5 या 5 यानी कि 5 माइनस 2 का इसमें डिवाइड किया 1 टाइम जा 1 5 जा 5। ठीक है ना। और 1 का डिवाइड किया 2 टाइम जा 2 2 जा 4 यानी आ गया 1/2। A3 माइनस A2 कितना आएगा 3 माइनस 5/2। इससे सॉल्व कीजिए एलसीएम कितना आएगा 2, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो कितना है 2 और 2 3 जा 6, 2 का डिवाइड जब इसमें करें 1 टाइम जा 1 5 जा 5 यानी ये भी आ गया 1/2। ठीक है ना। तो A4 माइनस A3 करके देखेंगे तो 7/2 माइनस 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, इधर 7 माइनस 2 3 जा 6 1/2। अब देखो तीनों जगह क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। और अदर 3 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स देखो कितने टर्म्स इसके दिए थे A4 तक, तो A5 निकालिएगा, A6 और A7। देखो A5 A6 A7, A5 क्या होता है A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, A प्लस 4D है ना। A कितना हमारा 2
d1/2 निकला, तो a हमारा ये रहा 2, तो यहीं पर लिख लो a इक्वल टू कितना है, तो 2 + 4 × 1/2, 2 + 5 × 1/2, 2 + 6 × 1/2, 2 3 जा और इधर 2 2 जा, देखो 2 2 कितना आ गया 4, इधर इसका एलसीएम लिया कितना आएगा 2, 2 2 जा 4 और 5 कितना हुआ 9, और इधर 2 और 3 कितना हुआ 5, ये हो गया इसका, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। हाँ यहाँ पर लिख भी देना, अगर जैसे डी निकल आया तो लिख दो, हाँ यहीं पर लिख दो, हेंस इट इज इन इट इज इट इज एन एपी, ओके एपी में है, तो इसको हम फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू लिख देंगे 1/2, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा ना, यानी फिक्स नंबर आ रहा है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, -1.2 -3.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है ना। a1 इक्वल टू 1.2, a2 इक्वल टू -3.2, a3 इक्वल टू -5.2 और a4 इक्वल टू -7.2, ठीक है ना। अब देखिए क्या निकालना, a2 - a1 -3.2 माइनस, तो माइनस इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1.2, इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2, a3 - a2 यानी कि -5.2 प्लस माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3.2, तो ये भी आपका कितना आएगा -2, और a4 - a3 हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, तो देखो 2 में से 2 गया 0, इसमें से 5 गया 2, माइनस का 2, तो ये -2.0 लिख दो, -2 लिख दो, बात एक ही है। अब देखो ये फिक्स्ड वैल्यू आ रही ना, यानी कि डी, तो ये हो गया इट इज यस इट इज इन एपी, एपी में है, इट इज एन एपी लिख दो, इट इज एन एपी या इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, दोनों से दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, या इट इज इन एपी, या इट इज इन एन एपी, एपी के फॉर्म में है, कुछ भी लिखो। अब ये एपी में है, अब हम डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही तो होगा कॉमन डिफरेंस -2, और ए क्या है हमारा माइनस, वो लिखाइए a1 या a एक ही बात होती ना। अब निकालिए अदर 3 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स क्या होगा, a4 तक है, a5 निकालिएगा, a5 a6 a7, a5 क्या होगा a + 4d, a + 5d, a + 6d, तो a क्या है हमारा -1.2 प्लस 4d, यानी 4 का जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा -8, -1.2, 5 का जब 2 में इंटू करेंगे -10 आएगा, -1.2, 6 का करेंगे 6 2 जा 12 यानी 12 आएगा। अब देखिए ये होगा -9.2, ये हो जाएगा -11.2, ये हो जाएगा -13.2, ओके ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, -10 - 6 - 2 2, -10 - 6 - 2 2, तो a1 क्या है यहाँ -10, a2 हमारा -6, a3 क्या माइनस, इसको कंसीडर कर लिया करो लेट, मान रहे ना इसलिए,
यहाँ पर भी लिख लो A3 इक्वल टू -2 और A4 इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करना है, A2 माइनस A1 -6 माइनस माइनस +10 इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 यानी कि -2 + 6, 6 - 2 कितना आया 4। A4 माइनस A3 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 यानी कि सेम आया ना, तो लिख दीजिए यस। यस इतना काफ़ी। अब इसका अब डी लिख दो 4, ठीक है ना। अब ये मतलब ये एपी में है तो डी इक्वल टू 4। अब लिखो अदर 3 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स। अब अदर 3 टर्म क्या हो जाए, A4 तक तो राइट कर चुके, तो A5 A6 A7। A5 क्या होता है A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। अगली बार ये नहीं लिखेंगे, सीधा यही लिख देंगे, ठीक है ना। इतना तो हमें पता ही है, हर बार यही लिखना। तो A प्लस 4D यानी A कितना है हमारा, ये होता है हमारा A यानी -10 प्लस 4D। डी कितना है 4, तो 4 का जब D में इंटू करें 4 4 जा 16, इधर -10 प्लस 5 4 जा 20, -10 प्लस 6 4 जा 24, 16 माइनस 10 कितना हुआ 6, 20 माइनस 10 10 और 24 माइनस 10 14। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ठीक है ना। तो A1 क्या है 3, A2 हमारा 3 प्लस √2, A3 है 3 प्लस 2 √2 और A4 हमारा 3 प्लस 3 √2, ठीक है ना। कीजिएगा सॉल्व। A2 माइनस A1 यानी कि 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √2। और ये A3 माइनस A2 यानी 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, -3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 √2 से जब 2 √2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा √। सिमिलरली A4 माइनस A3 यानी 3 प्लस 3 √2 -3 माइनस 2 √2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल और 3 √2 से 2 √2 कैंसिल किया तो 2 √2 आया, यानी सेम आया ना, तो लिख दीजिए यस। और इसके बाद डी कितना आएगा √2। अब अदर 3 टर्म्स लिखिएगा, अदर 3 टर्म्स। अब ये A1 A2 A3 नहीं लिखेंगे, आप सीधा ए चलो लिख दीजिएगा A5 A6 A7। A5 क्या होता है A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। A कितना है हमारा 3 और 4D कितना है हमारा √2, 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। ये आ गया इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है, 0.2 0.2 0.22 0.222 0.2222। A1 क्या 0.2, A2 0.22, A3 हमारा 0.222 और A4 है 0.2222। ओके, माइनस कीजिए, ये तो देखने से ही पता लग रहा नहीं है एपी में। A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2, तो क्या निकल के आएगा 0.02। अब A3 माइनस A2 कीजिए तो क्या आएगा
0.222 माइनस 0.22, तो ये आएगा 0.002। क्या ये इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम थर्ड पार्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। लिख दीजिए नो, इतना ही लिखो। क्लियर। अब इसका सेवेंथ पार्ट देखते हैं। पार्ट सेवेंथ है, 0, -4, -8, -12। अब देखो A1 क्या है हमारा 0, A2 क्या है -4, A3 यानी थर्ड टर्म -8, फोर्थ टर्म A4 क्या -12। सिमिलरली A2 माइनस A1 यानी कि -4 माइनस, जब इसे माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, तो यानी कि -4। जब जीरो किसी से माइनस या प्लस करते हैं तो वही नंबर रहता है, यानी -4 आएगा। और A3 माइनस A2 तो -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 -8 क्या हुआ -4। A4 माइनस A3 इक्वल टू हो जाएगा -12, और माइनस 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 का इसमें 2 करेंगे तो क्या आएगा +8, ये हो गया -4, यानी यस। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो अदर 3 टर्म्स लिखिएगा, अदर 3 टर्म्स। अब देखो हम A5 A6 A7 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे A5 क्या होता है हमारा अरे क्या होता है, लिख ही लो। A5 A6 A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। अब देखो A हमारा क्या है 0 प्लस 4D, 4 का जरा -4 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा -16, 0 -5 4 जा 20, 0 -6 4 जा 24, यानी क्या आएगा -16, -20 और -24। ये हो गए आपके अदर 3 टर्म्स। क्लियर। अब देख लीजिए इसका पार्ट 8, -1/2 -1/2। तो A1 A2 ये सारे इक्वल ही हैं। A1 इक्वल टू -1/2, A2 इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू -1/2 और A4 इक्वल टू -1/2। ओके, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा -1/2, माइनस जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा +1/2, यानी 0। और A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा -1/2, और फिर इसमें माइनस का किया तो +1/2 यानी 0। और A4 माइनस A3 हो जाएगा -1/2, और देखो माइनस का इसमें जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा +1/2, यानी क्या आ गया 0। देखो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, यानी कि अब ये आपका AP में है तो क्या लिखेंगे यस, और D इक्वल टू क्या आएगा 0। अब अदर 3 टर्म्स क्या आएंगे, अदर 3 टर्म्स। देखो जब सारे टर्म सेम है तो इसके अदर 3 टर्म्स भी यही आएंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट ही लिख दे रहा -1/2, -1/2, -1। ओके। अब देखिए इसका पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट क्या है 13927। A1 क्या है 1, और सेकेंड टर्म यानी A2 क्या है 3, और A3 क्या है 9, और A4 हमारा 27। जरा फिर से वही कीजिएगा जो अभी कर रहे थे। A2 माइनस A1 यानी कि 3 - 1 कितना हुआ 2,
A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 3 कितना हुआ 6। ये इक्वल तो है ही नहीं, तो फिर ये नहीं होगा, लिख दीजिए नो। ओके ओके। अब इसका 10th पार्ट देखिएगा। इसका पार्ट 10th है A2A 3A 4A, A2A 3A और 4A। A1 इजकल टू क्या A2 इजकल टू 2A, A3 इजकल टू 3A और A4 इजकल टू 4A। ओके। अब देखिए A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A कितना हुआ A, और A3 माइनस A2 यानी कि 3A माइनस 2A इजकल टू कितना आया A। ओके। अब A4 माइनस A3 करो, A4 माइनस A3 इजकल टू हो जाएगा 4A माइनस 3A इजकल टू A, यानी A इक्वल भी है और D इजकल टू भी A आ रहा है, ठीक है ना। लिख दीजिए यस, D इजकल टू कितना A। अब लगाओ अदर 3 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स क्या होंगे। अब A5 A6 A7, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। A इजकल टू भी है और D इजकल टू भी है, तो यानी A प्लस 4A, A प्लस 6A, A प्लस 7A, तो क्या हो गया 5A 7A और 5D हो गया 6D। 5 और A कितना हो गया 6A, और यहाँ पर 6A, यानी ये हो गया आंसर 7A। 5A 6A 7A। ये हो गया आपका 10th पार्ट कंप्लीट। अब देखते पार्ट 11। 11 पार्ट क्या हमारा A स्क्वायर A क्यूब A4, A स्क्वायर A क्यूब A टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ पर A1 क्या है, A1 हमारा A2 है हमारा A स्क्वायर और A3 है A क्यूब और A4 हमारा A टू दी पावर 4। कीजिए माइनस A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A, और A3 माइनस A2 यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो लिख दीजिए नो। क्या आपका 11 पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 12। पार्ट 12 क्या है, अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 80 अंडर रूट 30, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। √2 इसे लिखेंगे 2√2, ये होता है 3√2 और ये 4√2, क्योंकि 4 4 जा 16 2 जा 32, 3 जा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तो है ही। अब देखो A1 हमारा क्या अंडर रूट 2, A2 क्या है 2√2, A3 हमारा 3√2 और A4 हमारा 4√2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे A2 माइनस A1 इजकल टू क्या होगा 2√2 माइनस √2, तो ये आ गया अंडर रूट 2। सिमिलरली A3 माइनस A2 क्या होगा 3√2 माइनस 2√2, जब 3√2 से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2 आएगा। सिमिलरली A4 माइनस A3 यानी कि 4√2 माइनस 3√2, ये भी आपका आ गया √2, यानी कि ये आपका एपी में है, क्योंकि दो ये फिक्स्ड नंबर जो है ना कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ये आपका नंबर अगर सेम है तो समझ लो ये एपी में है, तो क्या लिखेंगे यस, और डी इजकल टू क्या है अंडर रूट 2। तो अदर 3 टर्म्स लिखिएगा, अदर
3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, A5 A6 A7, ये क्या होता है A+4D A+5D A+6D। तो ए क्या है हमारा, ए हमारा √2 है और डी हमारा भी √2 है, तो यानी 4√2, और ये √2 प्लस 5√2 √2 प्लस 6√2 ऐड कीजिए तो 4 और 1 5√2 हो गया, और ये 5 और 1 6√2 हो गया, और 6 और ये 1 7√2 हो गया। ऐसे तो आंसर यही है, लेकिन एक टर्म बढ़ाना जो बढ़ा सकते हैं, 5 5 या 25 2 या कितना होता है 50 √50, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √50, 6 6 जा 30, 6 2 जा √72 और 7 जा 49 2 जा 98, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं 13 पार्ट, 13 पार्ट क्या है, √3 √6 √9, अब देखो यहाँ पर लेट A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू डॉट डॉट और कर देना, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है शायद। अब A4 इक्वल टू √12, A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3, ये ऐसा ही रहेगा, ये माइनस नहीं कर देना, और A3 माइनस A2 कितना आएगा √6 माइनस सॉरी √9 हो गया, √9 माइनस √6, ये भी यहाँ माइनस करने पर √3 मत लिख देना, ये माइनस नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि लिख दीजिए नो, ये एपी में नहीं होगा। ओके, ये था 13 पार्ट। इसके बाद 14 पार्ट देखिएगा, पार्ट 14 है हमारा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर डॉट डॉट। ये तो वैसे भी नहीं होगा। A1 इक्वल टू क्या है 1 स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, अच्छा 1, और A2 इक्वल टू, ऐसा को डायरेक्ट ही लिख लो, A1 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू क्या आएगा 3 3 जा 9, और A3 इक्वल टू आएगा 25 और A4 इक्वल टू आएगा 49। अब देखिए A2 माइनस, यहाँ लेट A2 माइनस A1 यानी कि क्या आएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 क्या आएगा 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, और यानी कि ये इक्वल तो है ही नहीं, तो लिख दीजिए नो, यानी ये भी आपका नहीं होगा। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं 15। फिफ्टी 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 25, A3 इक्वल टू 49 और A4 इक्वल टू 73। कीजिएगा सॉल्व। A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 24, ठीक है ना। A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या आएगा 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, यानी 24 आ गया, ये तो सेम आ गया। A4 माइनस A3
यानी 73 माइनस 49। देखो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो यहाँ बचा 6, 6 माइनस 4 यानी 2, यानी ये तो सेम आ गए। तो डी यानी कि तो लिख दीजिए यस, लिख दीजिए डी इक्वल टू कितना आएगा 24। अब अदर थ्री टर्म्स लिखिएगा, अदर थ्री टर्म्स। तो क्या होगा A5, A6 और A7, यानी A5 A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। A कितना है हमारा 1, 4D यानी कि 4 इंटू डी कितना है 24, और A कितना है 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24। मल्टीप्लाई कीजिए, 24 4 जा 96 यानी ये आ गया 97, 24 5 जा 120 यानी आ गया 121। और इधर 1 प्लस 24 6 जा 144 यानी ये आ गया 145। ओके।